गो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रदीप कुमार पर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर मोशन। सबसे पहले समझते हैं बेटा ये मोशन होता क्या है। हमारी आम भाषा में हम क्या बोलेंगे, कोई भी चीज़, मैं, आप, ट्रक, बस, कुछ भी हो, चल रही हो, रोड पे चलती दिख रही है, मोशन में है, यही तो। पर फिजिक्स के हिसाब से मोशन होता क्या है, तो देखिए छोटे से एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है मेरा दोस्त विकास, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दिखता है, पूरी तरह से नहीं बना सकता। और ये हूं मैं, आपके सामने खड़ा हूं। अब देखिए इसे तो रख दिया अलग, सामने दिखाते हैं। ये लड़का यहाँ खड़ा है और मुझे देखे जा रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ये अभी मुझे देख रहा है पर ये वहीं पे खड़ा है, मैं फिर इसे देखते हुए इधर से चल गया। अरे भैया अब ये मेरे को देख रहा है, यहीं पे पर खड़ा है और मैं चल रहा हूँ। तो यही कहती है फिजिक्स कि मोशन क्या है। जब कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक जो ऑब्जेक्ट कोई भी खड़ा हो एक जगह पे जो हिल नहीं रहा हो और उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज अपनी प्लेस टाइम टू टाइम चेंज कर रही है, तो वही होती है मोशन। चलिए तो अब डेफिनेशन मोशन क्या होता है, तो इस a body is said to be a body is said to be in motion when it changes its position continuously with respect to any stationary object like विकास है, ये आपके सामने देखिए खड़ा है, मैं चल रहा हूँ, यही होता है मोशन। अब या तो आपको जब ये डेफिनेशन स्कूल में आए तो इसे लिख के और इसका एग्जांपल दें, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो ज्यादातर चलता है वो ये होता है कि एक पेड़ जिसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मानते हैं वो खड़ा है और एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चल रही है। अब मोशन कैसा भी हो सकता है, बहुत तेज भी हो सकता है और बहुत धीरे भी हो सकता है। अब जो स्नेल कीड़ा होता है ना, वो स्नेल चलता है, बहुत धीरे चलता है, वो भी मोशन करता है। और एक जो रेसिंग कार होती है जो भाई साहब 300 की स्पीड से भी ऊपर निकल जाती है ना, वो भी मोशन में ही होती है। तो चलिए यहाँ पे कहानी खत्म होती है मोशन की, पर चैप्टर का नाम मोशन है, तो यही मोशन हमको अब इस चैप्टर में आगे बढ़ाना है। जब मोशन चलेगा भैया, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो चलिए अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, अब ये दोनों होती तो ना मेजर करने की प्रॉपर्टी है, पर इनमें छोटा सा, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जिससे कि आपको आपके स्कूल में बहुत बार फंसाया जाएगा क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। अब समझिए यहां पर है एक ग्राउंड और यहाँ पे ये है रनिंग एरिया। जैसे भाग मिल्खा भाग में देखा होगा, यहाँ से दौड़ते हैं पाजी, यहाँ तक आते हैं, जीतते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, आप भी करना। तो चलिए अब विकास नहीं भाई, कोई और देखते हैं। ये रहा गोलू, ये गोलू है ना, अभी घर पे था, लॉकडाउन का टाइम था, थोड़ा सा हो लिया, समझते हो ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भैया इसने कहा कि चलो यार थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की जाए, रनिंग की जाए, पतला हुआ जाए। तो इसने क्या किया, ये आ गया ट्रैक पे। अब यहाँ पे कोच जी थे, तो इन्होंने कहा भाग गोलू। ये भैया जी गए यहाँ से, ये घूमते घूमते यहाँ पे आ गए।
इन्होंने एक राउंड पूरा कर लिया और ये थक गए। अब कोच जी कहते हैं इनसे, क्या भी गोलू, तू तो कुछ नहीं दौड़ा, तूने तो डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर ही नहीं किया। अब गोलू भैया परेशान हैं, मैं एक राउंड दौड़ के आया भाई, मैं पूरा थक गया और मैं जीरो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोच साहब ने बोला कि जा बेटा पहले तू फिजिक्स पढ़ गया, अब आप ऐसा ना करो ना, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअली में आप जितना भी डिस्टेंस, जितनी भी चीज चल के कवर करोगे वो आपका डिस्टेंस हुआ, जितनी भी लेंथ आप ऑक्यूपाई करोगे वही डिस्टेंस हुआ। और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, अगर गोलू इधर दौड़ेगा या इधर दौड़ेगा, मान लीजिए इसने इतना हिस्सा इधर दौड़ के कवर किया, अब इसने बोला कि यार इतना पूरा करूं, इससे अच्छा वापस ही लौट चल रहा हूं, आज इतना नहीं हो पाएगा। अगर इसने इतना बोला होता तो ये यहां से यहां तक सपोज करो 20 मीटर है, अगर ये यहां से यहां तक आता तो इसका 40 मीटर हो जाता। पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप एक जगह से चलने से और दूसरी जगह तक चलने तक कवर करते हो, यानी ये हो गई इसकी डिस्टेंस, और यहां से अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब जब कोच साहब ने बोला था कि भाई गोलू तूने तो जीरो डिस्प्लेसमेंट किया है, तो कैसे बोला था, ये रही इसकी भाई फाइनल, वो सॉरी इनिशियल पॉइंट से जब गोलू दौड़ा था और यहां तक पहुंचा था तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। अब ये जब पूरा राउंड करेगा तो इसकी इनिशियल पॉइंट भी होगी, मतलब इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया, और फाइनल भी यही होगी क्योंकि यहीं पे उसने खत्म किया। और फाइनल और इनिशियल समझिए ये पॉइंट है ए बी, और यहां से दौड़ के फिर वो आ जाएगा ए बी पे, माइनस कर दो भैया कितना बचा, जीरो हो गया ना, इसीलिए जीरो डिस्प्लेसमेंट किया था। और इसके लिए एक डायरेक्शन भी होती है, मतलब कि समझिए कि अगर गोलू यहां से ऐसे दौड़ता 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 यहां तक आ जाता है और यहां से इसने 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट का कवर कर लिया और यहां से फिर लौट जाता, तो बेटा वो 40 नहीं होता, वो 20 ही होता, क्योंकि इसने यहां से डायरेक्शन चेंज करी और जहां से इसने डायरेक्शन चेंज करी वहीं से डिस्प्लेसमेंट फिर से हो गया अंडा जीरो। समझे। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी is sorry without knowing any direction, या आप ये विदाउट नोइंग की जगह पे लिख सकते हो irrespect of डायरेक्शन, दोनों से ही काम चल जाएगा। इज नोन एज, आगे जो भी लिखते हैं आप, इज नोन एज डिस्टेंस, पुराना है, 8th क्लास तक पढ़ लियो भाई, 9th में आ गए हो, इज नोन एज तो लिखना आता है, हमने भी किया है, आप भी करोगे। चलिए अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट, और आपके में इस कोर्स में दिया गया है स्ट्रेट लाइन का, तो शॉर्टेस्ट लेंथ और स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by a body along with direction is known as displacement। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया उधर तो इज नोन एज लिखा नहीं था आपने, फिर इधर क्यों लिख दिया। अरे यार बह गए भावनाओं में, बता दिया आपको। चलिए अब बता दिया तो सीख ही लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। अब इतना आपने सीख लिया है तो चलिए
आगे बढ़ने से पहले हम इनके बारे में ही जानते हैं, ये इनके बीच में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि आपका ज्यादातर क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें आपको मिनिमम 3 पॉइंट भी अगर आप लिख दोगे ना तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका जो था। अब जो दूसरा पॉइंट आएगा वो होगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे भैया ये स्केलर क्या आ गया बताओ ना जल्दी। अरे रुको थोड़ा, इसका भी एक पॉइंट लिखने दो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे भैया हम तो पहले ही स्केलर से परेशान थे, आप ये वेक्टर और ले आए। अरे करते हैं यार, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो स्केलर हम उन क्वांटिटीज के लिए लिखते हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास अपना एक डायरेक्शन होता है, एक मेजर होता है। मतलब कि वो जितना भी लेंथ कवर कर रहे हैं उसके साथ एक डायरेक्शन में कवर करना चाहिए, इसमें नहीं होता। इसीलिए अब ये चाहे ऐसे गोलू घूम के जाए या यहीं से लौट के दोबारा आ जाए, ये डबल बार काउंट हो जाता है। पर इसमें गोलू अगर यहाँ से ए पॉइंट से बी पर जा रहा है तो ये लौट के बी से और ए पे जाएगा, यानी यहाँ पे से इसने 100 मीटर कवर किया और ये वापस जब लौट के आएगा तो ये 100 मीटर ही रह जाएगा। क्यों? ये डिस्प्लेसमेंट है, समझा करो। यहाँ पे मुड़ते ही 0 हो जाएगा, धोखेबाजी नहीं चलेगी। तो थर्ड पॉइंट है कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। कि डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये बहुत बार देखा गया है कि बच्चे लिखाते हैं डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, तो ये गलत चीज है। देखिए कैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। एक बार के लिए डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए मैं खड़ा हूँ, मैं चलूंगा यहीं आगे, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने? 0। और डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो चुका है मतलब मैं चल चुका हूँ, तो उसे थोड़ी ना मैं 0 कह सकता हूँ, वो तो काउंट हो जाएगा ना वो। पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट कैन बी 0। और ये क्यों होता है? गोलू से समझते हैं ना, कि ए और ये बी यहाँ पे गया 100 मीटर चल दिया, अब इसके मन में आ गई गद्दारी कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं लौटता हूँ वापस। तो ये यहाँ से यहाँ पे वापस लौट रहा है, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा और ये फिर से 100 मीटर ही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है मोशन का ही है, उसके टाइप्स। चलो तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके दो होते हैं टाइप। एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसा नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा बेटा एक बात बताओ, स्कूल जाते हो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, घर पे रहते हो कभी यूनिफॉर्म पहना है? पता कब पहना होगा? जब घर पे कुछ खाने को आया हो या फिर बाहर खेलने जाने की जल्दी हो गई। और तीसरा कारण मोबाइल फोन जब पहली बार हाथ में आया होगा तब। याद करना, किया हो तो बताना कमेंट में। चलो तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सब जगह एक जैसा, इसीलिए यूनिफॉर्म हमें स्कूल में दी जाती है जिससे कि हम सब बच्चे एक जैसे रहे। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा जब भी मोशन हो रहा हो, और मोशन कब होता है? जब डिस्टेंस ट्रेवल होता है किसी टाइम में। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म टाइम, मतलब 10 मीटर में चला 10 सेकंड में, अगले 10 मीटर चला मैं वो भी 10 सेकंड में, तो वो हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर मैं बोलूं कि मैं पहले चलूंगा आराम आराम से, कि भाई 10 मीटर 10 सेकंड, अब मुझ में आ गया जोश और मैं जा रहा हूं भाई साहब 10 सेकंड में 100 मीटर, और थोड़ी देर बाद हाँ भाई अब नहीं दौड़ा जाएगा, और बच्चे कह रहे हैं चलो भाई चल, तो मैं कहूंगा चल भाई चल, अब मैं 5 मीटर 10 सेकंड में।
तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यही होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब इसे आगे करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यहां पे लिखिए आप equal distance traveled by a body in an equal interval of time, it is known as uniform motion। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया, चलिए लाइन कर देते हैं थोड़ी सी। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in an unequal, ध्यान से समझना बेटा, वहां पे इक्वल यहां पे अनइक्वल, इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटा इसमें दो चीजें हो सकती हैं, इसमें तो इक्वल इक्वल रहेगा, भाई इक्वल है वो तो इक्वल में उतना ही करेगा। इसमें क्या हो सकता है, या तो कम टाइम में ज्यादा भाग लिए या फिर ज्यादा टाइम में कम भाग लिए, दो कारण हो सकते हैं और दोनों से ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनता है। इसका ग्राफ भी पूछा जाता है स्कूल में, आराम से 1 नंबर में आ जाएगा। तो आपको इसका ग्राफ कैसे बनाना है, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, ऊपर चलेगी भैया डिस्टेंस और नीचे तुम्हारा टाइम। अब देखिए ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पे तुम्हारा 1 सेकंड, 2, 3 और 4 और ये तुम्हारा 0। मतलब यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है, अब तुम 0 से स्टार्ट करते हो टाइम पे। 1 मीटर चले 1 सेकंड में, यहाँ पे पॉइंट बन गया। 2 मीटर चले दूसरे सेकंड में, 3 मीटर चले तीसरे सेकंड में, करते करते आपकी ये बन जाएगी एकदम स्ट्रेट लाइन। और ये किस लिए बनती है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, इसीलिए ऐसा ग्राफ बनता है। और इस ग्राफ को अपने दिमाग में छाप लो, आराम से आएगा क्वेश्चन में कि बताइए ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, तुरंत गूगल बना देना, हो गया काम। इधर आइए भैया, इधर थोड़ा सा मूड बन जाता है तो इसमें गोला बन जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस होता है ऊपर की तरफ और यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर दिए, सही सा बनाते हैं, ये गोला बन गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेवल उसी तरह हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 1 2 3, पर टाइम कभी ज्यादा कभी कम, तो उस वजह से ऐसा बन गया। डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर हो रहा है, इसीलिए इन दोनों का हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप टॉपिक, वो है आपकी स्पीड। हाँ बेटा, बहुत स्कूटी चलाते हो, बहुत बाइक चलाते हो, आ गए अब स्पीड पे आ रहे हैं, सब खोलेंगे राज यहीं पे खड़े होके। स्पीड क्या होती है, स्पीड एक आइडिया देती है। किस चीज का आइडिया, स्पीड देती है आपको आइडिया कि आप कितनी धीरे और कितनी तेज चल रहे हैं, आपकी चाल कैसी है, धीरे या फिर तेज। तो देखिए कैसे पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एकदम से पहुंच गया, समझिए कि मैं बहुत ज्यादा चल दिया, मतलब चला नहीं हूँ, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे इतनी चलने के लिए। ये क्या हो गया, फास्ट स्पीड, धीरे धीरे चला, स्लो भाई। कैसे पता चलेगा, इसका कोई मीजर तो होगा, तो वही मीजर होता है स्पीड। दैट स्पीड ऑफ अ गिवन बॉडी गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट और स्लो। Speed gives us an idea about how an object is moving fast or slow।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का। ये तो हो गया आपका आइडिया। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। एक पॉइंट दूसरा है स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिस्टेंस traveled by it in unit time. It is known as speed. ठीक है बेटा, ये वही आपकी एक डेफिनेशन, इसका एक फॉर्मूला और लिखते हैं क्योंकि यही है आपका स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा। तो देखिए स्पीड ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल्ड किया और वही अपॉन टाइम टेकन, और उसके लिए आपने कितना टाइम लिया। अब बोलो भैया पहले ऐसे थे, वो चलते हैं 100 मीटर और लेते हैं टाइम ज्यादा। अब भैया जब डेली डेली दौड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएंगे, जब ऐसे हो जाएंगे तो तेज तेज दौड़ेंगे, कम टाइम लगेगा। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं उनकी आज। तो ये रही भाई साहब आपकी स्पीड की डेफिनेशन और ये रहा आइडिया। अब लेते हैं कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है। अरे भैया ऐसा यूनिट क्या हो गया, ये ऐसा यूनिट होती है आपकी जिसमें ये काउंट होते हैं। जैसे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना होता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, और एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार हमारी कुछ ऐसी बेसिक फंडा होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसको हम यूज करते हैं डिस्टेंस, टाइम और बाकी सब के लिए। तो जो डिस्टेंस होता है उसके लिए एसआई यूनिट होती है, डिस्टेंस के लिए होती है मीटर। बाकी हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं, पर ये होती है ऐसा यूनिट, मतलब कि ज्यादातर जो चीजें होती हैं पूरे वर्ल्ड में वो इसी पे नापी जाएंगी जब एक देश से दूसरे देश जाएंगे। और टाइम की होती है भाई सेकंड। बाकी हम घंटा और मिनट इस्तेमाल करते हैं, पर सेकंड तो सेकंड ही है। चलिए तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई, ये हो गई मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। ये इनवर्स का खेल कैसे है, 8th क्लास की मैथ में 7th क्लास में ही पढ़ा लिया होगा, 8th की क्यों कह रहा हूँ। ये है अपॉन, तो रेसिप्रोकल जब करते थे तो इसका ये हो जाता, इसीलिए ये इसका ये आ गया। तो भाई ये हो गया स्पीड आपकी, और इसी पे ज्यादातर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं आपके पहले चैप्टर से। तो चलिए कुछ और चीजें पढ़ते हैं आगे। स्पीड बोला था ना कि स्पीड आएगी ना जब बहुत बातें बताएंगे। तो स्पीड भाई आज की तारीख पे तय होता है पहले तो कि स्पीड नापते हैं। हमें तो पता भैया कि हमने तो फिजिक्स में सीख ली स्पीड ये हो गई। अब ये बताइए जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, बहुत लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, या बहुत लोग होते हैं ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं अलग अलग, आप जानते ही हो, तो उनको कैसे समझ में आएगी ये स्पीड क्या है। अब भैया वो गाड़ी चला रहे हैं, खूब स्पीड से हीरो बन के चला रहे हैं, 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, वो कहना भैया अभी कहाँ स्पीड है। तो उनको बताते हैं चलिए कि स्पीड कैसे देखो भाई। तो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं गाड़ी में, जिसमें पहला होता है आपका स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर में क्या होता है, ये करंट टाइम पे, मतलब कि इस टाइम पे कितना टाइम हो रहा होगा बाद में बताएंगे, पहले देखते हैं क्योंकि अभी गाड़ी नहीं चला रहे। ये इंस्टेंट टाइम पे आपकी कितनी स्पीड है ये यही शो करता है। इट measures speed at any instant। इंस्टेंट मतलब कि तुरंत, जो उस टाइम पे करंट, एनी मतलब किसी भी उसी टाइम पे ऑफ टाइम। अब दूसरा होता है गाड़ी में, वो होता है ऑडोमीटर। इसका वैसे ज्यादातर सवाल आते नहीं है, पर बता देते हैं, कभी आ जाए टीचर के दिमाग में, कभी क्वेश्चन आ जाए तो बता देना यार, क्यों अपनी और मेरी बेइज्जती कराओगे, पढ़ के तो मुझसे ही जा रहे हो ना। चलो तो ऑडोमीटर ये होता है, ये आपको ये बताता है कि भाई अभी तक जब से आपने गाड़ी उतारी है ना, जब से और यहाँ तक कितनी आपने चला दी, ये गाड़ी से शो करता है ये ऑडोमीटर। इट measured the distance traveled by the car or bike
क्योंकि भाई देखो, बस में तो तुम देखने जा रही रही, ट्रक में तुम्हें चलाना नहीं है, गाड़ी और बाइक के सपने होंगे तुम्हारे, और वही तुम्हारे अपने हैं। तो चलिए, यहाँ तक का आपका सफर खत्म होता है, आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।